यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की पुलिस कार्रवाई में मौत हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी पर इसका आरोप लगता है कि उसने 25 मई को फ्लॉयड नामक व्यक्ति के गले को अपने घुटने पर दबाए रखा था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को श्वेत अश्वेत नस्लीय संघर्ष का परिणाम बताते हुए शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बाद में विरोध प्रदर्शन हिंसा और दंगों में बदल गए। अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। अब भारत में विशेष बुद्धिजीवी अमेरिका के इस घटना को भारत से जोड़कर अपनी अराजकतावादी मानसिकता को फिर से अंजाम देने में लग गए हैं। एक महाशय तो अमेरिका के नस्लवादी रंगभेद व्यवहार को भारत की जाति व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं। इन लोगों के मन में भी यही भावना है कि भारत को भी जाति हिंसा की आग में झोंक दे, जिससे कार्ल मार्क्स और माओ की आत्मा को शांति मिल सके। ये तो पूरी दुनिया सहित भारत की जनता भी जान चुकी है कि किस तरह वामपंथी झूठ फैलाकर समाज और देश का विघटन का सपना देख रहे हैं। इन बुद्धिजीवियों ने अमेरिका के मामले में भ्रम फैलाने का प्रयास भी किया। वामपंथियों को तो अमेरिका कभी फूटी आंख नहीं सुहाया, क्योंकि सोवियत संघ सहित दुनिया में ज्यादातर वामपंथी प्रयोग असफल रहे। वहीं अमेरिका अपनी ताकत बनाए रखने में सफल रहा। करेले के ऊपर नीम तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। इसलिए अब वामपंथी ये प्रचार कर रहे हैं कि ट्रंप की दक्षिणपंथी नीतियों के कारण ही समस्या बढ़ी है, जबकि अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के चलते दंगा और हिंसा कोई नई बात नहीं है। अभी जिस प्रकार एक श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा एक अश्वेत को मारने की घटना हुई है, वैसी घटना हर साल होती रही है। साल 2009, 2012, 2014 में भी ऐसी अश्वेत श्वेत के बीच नस्लीय संघर्ष हुए हैं, दंगे हुए हैं, लूटपाट हुई है, कर्फ्यू लगा है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव का इतिहास शुरू से रहा है। निरंतर मांग और संघर्ष के बीच 1960 के दशक में मार्टिन लूथर जूनियर के प्रयास से तत्काल राष्ट्रपति केनेडी के द्वारा 1964 में कानूनन नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया गया। कानून तो बन गया, मगर वहाँ की जनता के दिलों में ये भेदभाव खत्म नहीं हो सका। यही कारण था कि मार्टिन लूथर और राष्ट्रपति केनेडी की हत्या हो गई। 2008 में अमेरिका में एक अफ्रीकी अमेरिकी बराक ओबामा राष्ट्रपति बना, एक बार नहीं 2 बार। इसके बावजूद वहाँ नस्लीय भेदभाव समाप्त नहीं हो सका। अभी अमेरिका में जो हिंसा और दंगा हो रहा है, उसके पीछे वामपंथी संगठन एंटीफा के होने का संदेह है। अमेरिकी गुप्तचर विभाग को दंगा भड़काने में चीन जैसे बाहरी देशों व ताकतों का हाथ होने का संदेह है। अमेरिका में समाजवाद के नाम पर कई संगठन कार्य कर रहे हैं। पहले रसिया, उसके विघटन के बाद क्यूबा, दक्षिण अमेरिका और चीन के प्रभुत्व वाले वामपंथी संगठन सक्रिय है। पिछले 1-2 दशक में यही वामपंथी अराजकवादी संगठन कई बार अमेरिका में मूल निवासी के नाम पर या अफ्रीकी अमेरिकी मूल के साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाकर युवा वर्ग को बहकाते रहते हैं। कई बार अमेरिका में नस्लीय दंगे इन अराजकतावादी संगठनों के कारण ही हुए हैं। ये तो वामपंथियों की रणनीति है कि सामाजिक विद्वेष पैदा कर अराजक तत्वों को प्रेरित करना। ये बात अलग है कि जब इनकी सत्ता आती है तब वे अपने ही लोगों की हत्या करवाने में लग जाते हैं। वामपंथियों की यही विशेषता है कि जिन देशों में वामपंथी सरकार है या रही है, वहाँ पर धर्म, नस्ल और आर्थिक असमानता के नाम पर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। विविधता हर देश या समाज की विशेषता होती है, लेकिन वामपंथी विचारधारा इस बात को नहीं स्वीकारता। संस्कृति, धर्म या भाषा की विविधता को खत्म करने का काम माओ ने चीन में किया था। जो लोग अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रभाव बताकर भ्रमित कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि किसी भी देश या समाज में हर तरह की विचारधारा साथ साथ चलती है। जिस श्वेत अश्वेत संघर्ष की कहानी ये अराजकतावादी लोग बता रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि अमेरिका में अश्वेत की हत्या के विरोध में सबसे ज़्यादा गोरे लोग ही साथ दे रहे हैं। अमेरिका में हिंसा के विरुद्ध पुलिस या नेशनल गार्ड कभी कठोरता नहीं बरतती। ऐसे तस्वीरें आई हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस ने घुटने टेक के माफ़ी मांगी है। अमेरिका में जनता के अधिकारों को लेकर सरकार या प्रशासन हमेशा संवेदनशील रहती है। ये वहाँ के लोकतंत्र की विशेषता है। सोचिए ऐसा विरोध प्रदर्शन चाइना में होता तो। याद कीजिए 1989 के मई-जून महीने में चीन के छात्रों ने बीजिंग के तिएनजिन चौराहे पर प्रदर्शन किया था। 4 जून को चीन की वामपंथी तानाशाही सरकार ने मार्शल लॉ लगाकर सेना के हाथों हजारों छात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सेना ने टैंक का इस्तेमाल किया था। टैंक के नीचे आके 11 छात्रों की मौत हो गई थी। अपनी जनता पर ऐसे अत्याचार करने वाली सरकार जिस विचारधारा पे चलती है, उस विचारधारा के लोग दुनिया भर में लोकतंत्र, शांति, अहिंसा, मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते हैं। अमेरिका में एक ब्लैक आदमी की मौत होने से भारत की असंवेदनशील बुद्धिजीवी जमात भी एक्टिव हो गई है और हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो गोरा होने की क्रीम बेचते हैं और ब्लैक लाइफ मैटर पर अपना ज्ञान पेल रहे हैं।
अपने पूरे जीवन में मानवता एकता की बात करने वाले महात्मा गांधी जी की मूर्ति वाशिंगटन डीसी में दंगाइयों ने तोड़ दी। इसका हम भारतीय पूरी तरह से निंदा करते हैं।